दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से गागर भरता है। इसी तरीके से एग्जाम के अंदर भी आप लोगों को सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। एक एक नंबर जोड़ने से आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो यही एक नंबर आप लोगों का निकल कर आता है। और एक नंबर क्यों, एक क्वेश्चन बोलूंगा ना, और एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का होता है। तो इसलिए आप लोगों का यहाँ पर लगभग 2 नंबर एक तरीके से पक्का हो सकता है अगर ढंग से आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे। तो कैसे सुनना है, बिल्कुल वैसे ही, कैसे, टकटकी लगाकर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी यार, बातों बातों में खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एंजॉय करेंगे। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज विद थीम, उनके बैकग्राउंड की कुछ इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आजकल तो यूपीएससी भी इन चीजों में इंटरेस्ट लेने लगी है। वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। देखा नहीं था एपीएफसी का, ईपीएफओ का, और एपीएफसी में भी आगे पूछा जा सकता है। एनडीए सीरीज में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्यों छोड़ना एक नंबर, एक नंबर नहीं, फिर से एक नंबर बोल दिया, क्यों छोड़ने 2 नंबर एक क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर 1 फरवरी। 1 फरवरी जो है हमारे देश में इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है वो लगभग 7,500 किलोमीटर जो है वो कोस्टल एरिया है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कसाब जैसे दरिंदे फिर से हमारे देश में आकर अटैक न कर सके, इसलिए कोस्ट गार्ड जो है वो हमारी कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी करती है। तो ये एक आर्म फोर्स है जैसे आप लोग नॉर्मली देखते हैं, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेव करती है, और जो भी इंटरनेशनल लॉज होते हैं उनको भी इन्फोर्स करने का काम करती है। तो ये जो डे है हम लोग 1 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। डे नंबर 2, ये 2 फरवरी को है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर अब की बार, क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने वेटलैंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसको आप लोग रामसर साइट भी नॉर्मली बोलते हैं। हमारे देश में आज की डेट में कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? अभी नई अपडेट की थी, आप लोगों ने देखा था 2 रामसर साइट। उनके भी नाम आप लोग लिखिएगा ताकि आप लोग चीजों को याद रख सकें। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, यह है बेसिकली वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड प्लानेट। ये थीम है इसकी। थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब होता है कि इस एरिया पर ये फोकस देने वाले हैं पूरे साल। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट डे है ये 4 फरवरी। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 में, और किसी को नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी है 2023 में, किसी को नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी है 2024 में, तो पूरे आगे आने वाले 3 साल तक यही थीम रहने वाली है। तो कम से कम ऐसी चीजें याद कर लिया करो कि एक बार याद करो और 3-4 साल तक काम चल जाए। तो बात की जा रही है क्लोज द केयर गैप, यानी कि इंसान की जो केयर होती है उसमें जो गैप होता है जिसकी वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है, उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा फोकस देना चाहिए। आप लोगों ने नॉर्मली सुना भी होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही बातें बोली जा रही है, प्रिवेंट करो चीजों को ताकि चीजें जो है क्योर तक पहुंचे ना। पहले ही अपना जुगाड़ करो, अपनी चीजों को अच्छे से रखो ताकि प्रॉब्लम न फेस करनी पड़ जाए। तो है ना प्यारा सा इंपॉर्टेंट डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे जो है ये 6 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्या है, ये काफी एक थोड़ा ऐसा है कि सोसाइटी में बहुत सारी कुरीतियां होती हैं, तो उनको दूर करने का ये डे है। बोलते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो जिसमें जो महिलाएं हैं, जो खासकर लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चे होती हैं, उनके प्राइवेट पार्ट के साथ में छेड़खानी की जाती है। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर कई बार उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसकी वजह से वो जिंदगी भर अपना नहीं कहते एक तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में भी नहीं आ पाती है। तो इसी के चलते बात की जा रही है कि एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो इस तरीके से इसको खत्म करने की बात की जा रही है ताकि उनको ये दर्दनाक घटना न झेलनी पड़े। उनके प्राइवेट पार्ट के साथ में जो छेड़खानी की जाती है, कट्स लगाए जाते हैं, उसके बारे में ये डे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इंटरनेशनल डे है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने है 8 फरवरी। और 8 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे यहां पर हो जा रहा है सेफ इंटरनेट डे। हर एक इंसान इंटरनेट यूज कर रहा है पर लेकिन सेफ यूज नहीं कर रहा है। तो चीजों को सेफ कैसे रखना है उसके बारे में ये अवेयरनेस फैलाता है। तो उसी के चलते ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बोला गया कि ऑल फन एंड गेम्स एक्सप्लोरिंग रेस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप ऑनलाइन। आज के में बहुत सारे लोगों की तो शादियां ऑनलाइन हो रही है, आप लोगों ने सुना होगा। पर लेकिन रियलिटी में क्या हम लोग को पता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर कुछ दिक्कतें हैं? तो उसके बारे में हम लोग को थोड़ा अपडेट रहना चाहिए। तो इसके चलते अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। कोई भी फालतू में अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो ऑनलाइन अपलोड मत कीजिए, अपने आप को सेफ अगर रखना है तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना। 10 फरवरी यहाँ पर ये वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में है। देखिए मेरी तो भाई फेवरेट रहती है दाल। ठीक है, तो दाल वगैरह जो है हमेशा कोशिश करो अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखो। काफी अच्छा प्रोटीन होता है। और खासकर अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। ठीक है, तो इसको अपनी लाइफ का डाइट का पार्ट बना के रखो। तो पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स, तो ये यहाँ पर अब की बार की थीम है।
और जैसे कि हमारे देश में काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चला और सारी चीजें देखने को मिली और फिलहाल हमारे देश में फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम लोग एग्री बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप लोग सोचेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट डे हो जाता है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, हमारे देश में किसान दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोग को बताया भी था। चलिए देखता हूं कौन सी आंसर देता है, बताइए जरा। आगे चलते हैं। 11 फरवरी यह है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन द गर्ल्स इन साइंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के डेट में आप लोग देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनको साइंस में ज्यादातर सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो किस तरीके से हम लोग उस फील्ड में सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर जो मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तो STEM के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है चीजें ताकि लड़कियों को सपोर्ट किया जा सके। थीम क्या है, थीम बात की जा रही है यहाँ पर, ये है बेसिकली इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड वोटर यूनाइट अस, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मिलकर काम करने की बात की जा रही है। तो ये अब की बार की थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। 12 फरवरी ये इंटरनेशनल डार्विन्स डे। तो डार्विन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिनको फादर ऑफ एक तरीके से इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी बोला जाता है, चार्ल्स डार्विन। तो उनके नाम से ये डे है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डाल दे वैसे ही, मैंने कहा चलो पता तो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 1809 जो कि इनका बेसिकली बर्थ ईयर है, ठीक है। 13 फरवरी ये है वर्ल्ड रेडियो डे, और रेडियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, खासकर अगर बात करें आज के डेट में अवेयरनेस फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं तो मतलब रेडियो का एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा चहीता सुनने वाला इंसान हुआ करता था। हालांकि अब चीजें थोड़ी कम हो गई हैं जब से इंटरनेट आया, वरना रेडियो ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब पढ़ता हुआ भी साथ में FM चलाया करता था, खासकर जब भी मैथमेटिक्स वगैरह को सोल्व करना है। तो रेडियो हमेशा एक अवेयरनेस का पॉइंट रहा है और हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। खासकर अगर बात करें ऑल इंडिया रेडियो के बारे में, तो आप लोग उसको अभी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं अगर नमक मिर्च मसाले वाली खबरों से दूर रहना है और प्रॉपर एक सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेनी है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। थीम क्या है, थीम है यहाँ पर रेडियो एंड ट्रस्ट। रेडियो के ऊपर आज भी ट्रस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे कि आप लोग अपने बेसिकली एक चहीते इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ऐसे आप लोग रेडियो के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हो यार, ठीक है। तो रेडियो इतना ट्रस्ट गेन कर चुका है। 15 फरवरी यहाँ पर इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो बचपन में कई सारे बच्चों को कैंसर हो जाता है, तो यहाँ पर पता भी नहीं चलता है, और पता चलने के बाद में कई बार इलाज नहीं हो पाता है, फिर काफी देर हो जाता है। तो उसी के चलते अवेयरनेस फैलाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो बात की जा रही है बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स, ठीक है। एक तरीके से यार सीधा सीधा मैं बोलूंगा कि बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए जब भी आप लोगों को टाइम मिले, ठीक है। ये नहीं कि बस हो गया चल रही है जिंदगी अच्छे से, टाइम टू टाइम मिले जब भी बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए। इससे आप लोग जान भी बचा सकते हैं। और मुझे यहाँ पर एक बात भी याद है, एक बच्चे के द्वारा मैसेज भी किया गया था कि सर आपने जब बोला कि बॉडी का चेकअप कराना चाहिए, उन्होंने अपनी मदर का चेकअप कराया था और उनको कोई प्रॉब्लम थी और वो टाइम रहते उन्होंने सही कर ली थी। तो ये जरूरी होता है, अवेयरनेस जो है जान तक बचा देता है इंसान की, ठीक है। आगे बात करते हैं 20 फरवरी, ये है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस टू प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी, इंडिजिनस पीपल एंड माइग्रेंट्स राइट। आज के दिन में काफी ज्यादा जरूरी हो गया है उन लोगों के लिए, खासकर लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को अधिकार नहीं मिलते हैं, अगर कोई कहीं से माइग्रेंट हो रहा है तो उनको भी अधिकार नहीं मिल पाते हैं। तो उनके अधिकार के बारे में बात करने के लिए ये डे है। सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी में उनका भी हक है, अधिकार है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से अपनी बेसिकली अगर बात करें, वैसे अगर जस्टिस के पॉइंट ऑफ से बात करें या एक आप लोग बात करें कि सोसाइटी में रहने के पॉइंट ऑफ से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये आप लोग बोल सकते हैं। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब की बार, क्योंकि इसके ऊपर तो कई सारे एडिटोरियल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, ठीक है, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। इसके ऊपर मैंने लगातार 2 दिन तक आप लोगों को बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन चीजें इस तरीके से निकल कर आ रही है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि EPFO के अंदर क्वेश्चन बना था इसका कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो किस कंट्री से निकल कर आया। तो ये किससे निकल कर आया, तो मैं बता देता हूं, बांग्लादेश से निकल कर आया। अब आप लोगों को ये बताना है कि किस इंसान के द्वारा ये नाम सजेस्ट किया गया था, ठीक है, ये डेट जो था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बताना है। आगे बात करते हैं 28 फरवरी जो है नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, तो ये थीम है यहाँ पर। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कम से कम यूज करना है, और ये नेशनल साइंस डे है हमारे देश का, ना कि बाहर का, ठीक है। ये कंप्लीट जो डे है इसके बारे में याद रखना, ओके। तो देखिए थी ना छोटी सी वीडियो, खत्म हो गई बातों बातों में। तो इतनी सी वीडियो थी यार, फालतू में परेशान हो रहे थे कि एंजॉय किया कि नहीं किया। अगर हाँ तो थम्स अप देकर बता सकते हैं, और अगर ना तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। 10 में से कितना मार्क्स दोगे इस वीडियो को, अगर आप लोगों से पूछूं, या फिर आप लोगों की कोई राय हो तो भी आप लोग बता सकते हैं। और बाकी इस अच्छे से चीजों को एंजॉय करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो उसे पूछ लिया करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।